तो दोस्तों, प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक की एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2। इससे पहले कुछ क्वेश्चन एक वीडियो में पब्लिक हो चुके हैं, वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश आपके पास नहीं पहुंच पाए हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y बराबर ई पे घात अंडर रूट एक्स, इसी को हमने एफ एक्स मान लिया। तो y बराबर ई पे घात एक्स, इसका डायरेक्ट रूट लगाए, वैसे तो डायरेक्ट हो जाता है, रूट लगाए इसलिए हम लॉग लेके इसको निकाल पाएंगे। डायरेक्ट ये नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों पक्षों का। तो लॉग लेने पर तो इधर आएगा लॉग बाई, इधर हो जाएगा लॉग ई पे घात रूट एक्स। तो एम पे घात एन, फॉर्मूला होता है एम लॉग एन, ये एम है, ये एन, आगे घात आ जाती है, रूट एक्स लॉग बेस ई, इसका मान 1 होता है, यानी लॉग बेस ई का मान 1, बेस और मान बराबर हो तो इसका मतलब लॉग 1 हो जाता है। तो आपका लॉग वाई का मान आया, ये तो 1 हो गया, रूट एक्स, समीकरण 1 मान लिया। अब हम करते क्या हैं, यदि y तथा x में वृद्धि क्रमशः डेल्टा y व डेल्टा x हो, जहां पर डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, यानी इतनी वृद्धि की है लगभग 0 के समान है, बहुत मामूली वृद्धि की गई है। तो वृद्धि के बाद अब क्या होगा, तो लॉग वृद्धि कर दो, y में वृद्धि हो रही है तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, बराबर इधर x में वृद्धि हुई है तो x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी तो क्या हो जाएगा, 2 है आपका ये लॉग y प्लस डेल्टा y माइनस लॉग y बराबर यहाँ हो जाएगा रूट x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। देखिए, इसमें हम लोग करते क्या हैं, आपका फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx, आपको निकालना ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है, ये बनाना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसको बनाएंगे, ये हमारा डेल्टा एक्स, एच की जगह यहाँ डेल्टा एच हमने मान लिया वृद्धि, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये होता है लॉग एम बटे एन, एम की जगह ये है वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई हो गया, इधर हुआ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन 1 मान सकते हैं। ठीक, इसका आपको लिमिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसका कंजुगेट गुणा कर रहे हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ माइनस है तो प्लस का, अनुस्वार में जितने का गुणा किया उतने ही का भाग दे दिया, तो बैलेंस रहा। तो इधर देखो, इसको लिख सकते हैं लॉग अलग अलग वाई बटे वाई, यानी 1 बचा, यहाँ डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये हुआ। इधर देखो क्या बचा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, कितना लिखा है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन बटे में बचा रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, ये बच गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो, यहाँ लॉग का फॉर्मूला होता है, विस्तार कर दो 1 प्लस एक्स का, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ लिखे दे रहे हैं लॉग 1 प्लस एक्स, ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस डॉट डॉट अनंत तक होता है ऐसे। तो एक्स की जगह यहाँ पर ये लिखा है डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो वही फॉर्मूला लग रहा है।
तो लॉग तो अब खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स जगह आपका, एक्स की जगह डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो यहाँ पहला पार्ट डेल्टा वाई अपॉन वाई, फिर माइनस 1/2 डेल्टा वाई अपॉन वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक माइनस 1/3 डेल्टा वाई अपॉन वाई का होल क्यूब, प्लस डॉट 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 अनंत अनंत तक। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ हुआ डेल्टा एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, ये आपका हुआ। तो यहाँ से देखो पहला पद कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, डेल्टा बाई अपॉन बाई बचा क्या 1 माइनस 1/2 डेल्टा बाई अपॉन बाई, दो घात थी एक कॉमन आया, प्लस 1/3 डेल्टा वाई अपॉन वाई का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 अनंत बराबर, यहाँ देखो डेल्टा एक्स अपॉन बचेगा रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स। अच्छा, दोनों पक्षों में हम यहाँ पर डेल्टा एक्स का भाग दे रहे हैं, डेल्टा एक्स का भाग देने पर, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका एच टेंस टू जीरो, यहाँ डेल्टा एच टेंस टू जीरो करना है, तो यहाँ पर देखो भाग देंगे तो यहाँ 1/22 तो हमने जी अलग कर लिया, यहाँ हुआ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इधर बचा 1 माइनस यही संख्या जैसी तैसी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस 1/3 डेल्टा बाई अपॉन बाई का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अनंत, इधर बचा 1/रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, ये आपका बच गया। अब दोनों पक्षों की लिमिट ले लो, लिमिट लेने पर तो लिमिट लेंगे 1/22, तो ये है लिमिट डेल्टा बाई टेंस टू जीरो, ये दोनों जीरो है एक्स और टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स 1 माइनस 1/2 डेल्टा बाई अपॉन वाई प्लस 1/3 डेल्टा बाई अपॉन बाई का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट अनंत, इधर लेंगे लिमिट यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो 1/रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स। अब देखिए डेल्टा जहां पर उसकी जगह जीरो रख दे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/बाई, ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। तो डेल्टा एच जहां पर डेल्टा वाई उसकी जगह ये जीरो 1 बचेगा, डी वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स और लिमिट टेंस टू जीरो, डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। इधर क्या बना डेल्टा टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो, तो 1/रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये बच गया। अब बाई अपॉन में हमें निकालना डी वाई ओवर डी एक्स, तो बाई ऊपर पहुंच जाएगा, बाई अपॉन ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स यानी 2 रूट एक्स, बाई की वैल्यू रख दो, बाई की वैल्यू आपकी है, देखो बाई समीकरण 1 से कहा माने थे बाई और ई पे घात रूट एक्स है बाई की वैल्यू, तो ई पे घात रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यही आपका। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का 7th, एफ एक्स बराबर या इसी को बाई मान लेते हैं ई पे घात 10x, तो जैसे अभी हमने रूट एक्स का किया ई पे घात रूट एक्स का वैसे ही ये किया जाएगा, तो बाई बराबर आपका है ई पे घात 10x, तो इसका लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने पर यहाँ हो जाएगा लॉग बाई एम पे घात n, तो ये हो जाएगा 10x लॉग, डायरेक्ट लिख दिया, अभी हमने विस्तार से बताया था, इसका मान 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10x, यानी लॉग बाई बराबर 10x, ये समीकरण 1 हो गया। तो सेम उसी प्रकार बाई तथा x में क्रमशः वृद्धि डेल्टा वाई तथा डेल्टा एक्स हो, जहां पर डेल्टा वाई टेंस टू जीरो और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी बहुत मामूली वृद्धि है, टेंस टू जीरो का मतलब जीरो के लगभग, तो वृद्धि तो क्या बन जाएगा ये फलन, तो लॉग
वाई प्लस डेल्टा वाई, फलन आपका ये बन गया। इधर हो जाएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपका समीकरण 2 हुआ। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो, 2 माइनस 1, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका होता है उसी में मान रखना होता है, तो हमें माइनस में लाना होता है। तो 2 समीकरण 2 है लॉग वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस लॉग वाई इसी का 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10 एक्स, एक ये रहा। अब इसमें दोनों तरफ सॉल्व किया जाएगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटे एन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, यहाँ लॉग के फॉर्मूले, इधर दोनों पक्षों को सॉल्व किया जाता है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटे एन बाई प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई, इधर देखो साइन बटे कॉस में तोड़ लो, तो ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको अलग अलग कर लो, वाई अपॉन वाई यानी 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, इधर देखो क्या होगा, ये एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम है आपका कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इससे कैंसिल यहाँ पर होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब ये गुणा इससे कैंसिल कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। ये देखो फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। इधर क्या होता है, यहाँ लॉग 1 प्लस एक्स का विस्तार करना है, तो ये होता है एक्स, एक्स की जगह डिवाई डेल्टा वाई अपॉन वाई है, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई माइनस 1/2 डेल्टा वाई अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा अपॉन वाई का क्यूब माइनस डॉट डॉट अनंत तक। इधर देखो ये साइन बन गया फॉर्मूला आपका साइन ए माइनस बी, ए की जगह एक्स प्लस डेल्टा है, डेल्टा एक्स है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बी की जगह एक्स है तो माइनस एक्स अपॉन यानी साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इधर से कट रहा है, क्या एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचेगा, पहला पद कॉमन है प्रत्येक से, तो डी वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये बचा 1 माइनस 1/2 डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस 1/3 डेल्टा वाई अपॉन वाई का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट अनंत। इधर देखो बचा साइन डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स का भाग दे दो, यानी डेल्टा एक्स का दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स का भाग देने पर, तो इधर क्या हो जाएगा 1/22 तो बाहर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ बचा 1 माइनस 1/2 डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस 1/3 डेल्टा वाई अपॉन वाई का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट अनंत। इधर देखो क्या बचेगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसलिए इसको अलग कर लिया, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों पक्षों की लिमिट लेनी है, लिमिट लेने पर तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है 1/y, तो ये जैसा तैसा, तो लिमिट डेल्टा बाई टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 1 माइनस 1/2 डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस 1/3 डेल्टा वाई अपॉन वाई
का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट अनंत, इधर भी लिमिट लो बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ हुआ साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू मल्टीप्लाई इसकी लिमिट आएगी, यानी ये गुणा में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो लिमिट लेंगे तो ये तो 1 अपॉन वाई बचा, इसका मान जहाँ डेल्टा वाई उसकी जगह जीरो जीरो रखेंगे तो सब पद जीरो, 1 बचेगा और ये बचेगा, इसको हम बोलते हैं टेंस टू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये फॉर्मूला यहाँ सब जीरो हो गए, इधर देखो 1 होता है इसका मान, यानी थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटे थीटा, थीटा की जगह डेल्टा एक्स है तो ये 1 हो गया, इधर डेल्टा एक्स की जगह जीरो रख दो तो 1 अपॉन कॉस एक्स, ये डेल्टा एक्स जीरो हुआ तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये बाई ऊपर पहुंचेगा, बाई अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और बाई का मान था कितना तो देख लो, बाई की वैल्यू है ई पे घात 10x, तो बाई की वैल्यू रख दो ई पे घात 10x अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ई पे घात 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन है 12 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू ई पे घात एक्स, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, तो ये सीधा सीधा है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे हल करते हैं, हमें फॉर्मूला के लिए एफ एक्स तो दिया, एफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच रखते हैं, तो एक्स प्लस एच ई पे घात एक्स प्लस एच, ये देखो कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच, गुणा में घात जोड़ते हैं ई पे घात एक्स इंटू ई पे घात एच, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, गुणा करते हैं तो एक्स ई पे घात एक्स इंटू ई पे घात एच प्लस एच ई पे घात एक्स ई पे घात एच, ये बन गया आपका एफ एक्स प्लस एच का मान। अब फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका होता है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, फॉर्मूला था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो वैल्यू रख दो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू है एक्स ई पे घात एक्स ई पे घात एच प्लस एच ई पे घात एक्स और ई पे घात एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू आपकी एक्स एक्स ई पे घात एक्स है होल अपॉन एच। देखो इस पद में से इस पद में से कॉमन है, सो कॉमन ले लो, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, इन दोनों से कॉमन है एक्स ई पे घात एक्स, बचा क्या इसमें से और इसमें से ई पे घात एच माइनस 1, फिर क्या बचा, ये पद अलग बचा प्लस का, प्लस एच ई पे घात एक्स और ई पे घात एच होल अपॉन एच, और ये आपकी लिमिट चल रही है एच टेंस टू जीरो। दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो अलग करेंगे एक्स ई पे घात एक्स, इसका प्रसार कर दो, एक्स की जगह एच है तो 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट अनंत माइनस 1 होल अपॉन एच, ये अलग कर लो प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ बच्चा एच ई पे घात एक्स ई पे घात एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, अब यहाँ तो जीरो बटे जीरो समाप्त हो गया, डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, इधर देखो यहां से ये -1 + 1 कट गया, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच है, बचा कितना एक्स ई पे घात एक्स, ये कट गया, एच जो बचा उससे एच कॉमन है, बचा 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अनंत होल अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, इसकी लिमिट लगा दो
तो h की जगह 0 रख दो, ये तो कट गया, तो बचा क्या, e पे घात x इंटू ई पे घात 0। किसी संख्या पे घात 0 का मान 1 होता है, इधर भी लिमिट ले लो। तो यहाँ पर x ई पे घात x ये कट गया, तो 1 प्लस 0 ये सब 0 हो गए, प्लस ई पे घात x। अब देखो यहाँ पर बचा यानी dy ओवर dx, बचा क्या, x ई पे घात h, x प्लस ई पे घात x, पूरे से कॉमन है ई पे घात x, यानी x प्लस 1। यह आपका आ गया ई पे घात x प्लस 1, और यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट, f(x) बराबर आ जाए साइन स्क्वायर x, तो इसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी x प्लस h की। तो x प्लस h क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस h निकाल लेते हैं, आप परिभाषा लगा दो। तो परिभाषा होती है dy ओवर dx, यानी y हमने मान लिया, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, लगाओ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर x प्लस h माइनस साइन स्क्वायर x होल अपॉन h। यहाँ साइन स्क्वायर ही माइनस साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर ही माइनस साइन स्क्वायर भी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी, दूसरा साइन ए माइनस बी इंटू, ये फॉर्मूला होता है गुणा में। तो यही वैल्यू रख दो, यानी ए प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस एक्स इंटू साइन ए माइनस बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स होल अपॉन एच। ये प्लस माइनस कट गए, यहाँ एच अपॉन एच बचा, साइन एच अपॉन ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोनों को अलग अलग जहाँ फॉर्मूला में बनता दिखाई देता है वो पद अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका बना लिमिट एच टेंड्स टू 0, कौन सा बना, साइन ऊपर एच अपॉन एच, ये फॉर्मूला थीटा टेंड्स टू इंटू शेष अलग कर लो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन एक्स और एक्स 2x प्लस एच, इसकी लिमिट अलग रखो। तो यहाँ पर लिमिट हम रखें, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, ये साइन एच रखेंगे तो साइन 2x बचा, यानी 2x प्लस 0, इसका मतलब आया साइन 2x। आपका आंसर हो गया dy ओवर dx इक्वल साइन 2x। यही इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, y बराबर टेन इनवर्स एक्स, थर्ड है y बराबर साइन इनवर्स एक्स। एक ही जैसे दोनों पार्ट हैं, इनवर्स वाले हैं, तो एक हम बताए दे रही है वाला। तो इसमें हम करते क्या हैं, y बराबर टेन इनवर्स एक्स तो दे रखा है, अब हमें उसी प्रकार फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, अच्छांदा करेंगे तो ये हो जाएगा टेन y बराबर x, ठीक, समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें वृद्धि करते हैं, यदि y व x में क्रमशः वृद्धि k तथा h हों, जहां पर k टेंस टू 0 और h टेंस टू 0 हो गया। तो वृद्धि इसमें करते हैं, कितनी हो गई, तो डेल्टा, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी 10, y में हो जाएगी, y में की है k, तो y प्लस k बराबर, इधर x बचा तो x प्लस h, वृद्धि कर दी जो हमने फलन बनाया। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, x इधर आ जाएगा, तो डेल्टा y प्लस k माइनस एक्स बराबर h आया। x की वैल्यू आपकी है 10y, मान रख दो, तो 10y प्लस k माइनस 10y, यहाँ से x की वैल्यू बराबर h।
अब आपका फॉर्मूला होता है, इसमें मान रखो, तो आपको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये होता है टेन इनवर्स बाई प्लस के माइनस टेन इनवर्स यानी एक्स है, एक्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स होल अपॉन एच, एक्स प्लस एच। तो इसकी वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस एच की कितनी हो गई, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी, हमने ये लिखी नहीं, बाई प्लस के बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, ये वैल्यू बाई प्लस के हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, पच्छांदर कर दिया, रखो मान लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू है बाई प्लस के माइनस टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू है बाई अपॉन एच, बाई से बाई कैंसिल हो गया। अब के की वैल्यू के ये है, तो लिमिट, अब यहाँ के बचा, एच तो है नहीं, एच की वैल्यू रख दो, एच टेंस टू जीरो, के तो ये बचा, के बटे एच की वैल्यू ये वाली रख दो यहाँ से, तो एच की वैल्यू है ये, यहाँ से एच रख दो, टेन बाई प्लस के माइनस टेन बाई। ठीक, अब यहां से आपका एच ये गायब हो चुका, तो के टेंस टू हो जाएगा, तो लिमिट के टेंस टू जीरो। देखो यहां तो के ऊपर के बचा, बटे में टेन बाई प्लस के माइनस टेन बाई, तो के टेंस टू, अब साइन कॉस में बदल लो इसको, तो ये हो जाएगा साइन बाई प्लस के अपॉन कॉस बाई प्लस के माइनस साइन बाई अपॉन कॉस बाई। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट के टेंस टू जीरो, तो के तो ऊपर है, एलसीएम आएगा आपका कॉस बाई प्लस के कॉस बाई, इसका गुणा इधर यानी साइन बाई प्लस के इंटू कॉस बाई माइनस, अब ये देखो कॉस बाई प्लस के इंटू साइन बाई, ये नीचे लिख दिया। ठीक, ये संख्या ऊपर पहुंचा दो, तो लिमिट के टेंस टू जीरो, के ये ऊपर पहुंच गई, तो कॉस बाई प्लस के इंटू कॉस बाई बटे में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी साइन ए माइनस बी। ए की जगह बाई प्लस के है, बी की जगह बाई है, साइन ए कॉस बी, ए की जगह बाई प्लस के माइनस बाई, ये आपका बचा साइन ए माइनस, इससे ये कैंसिल। अब देखो जो बचा है उसमें फॉर्मूला जो बनता है उसके अनुसार इसको अलग करते हैं, के बटे साइन के, तो इसकी लिमिट वन हो जाती है, इसलिए इसको अलग कर लो, के अपॉन साइन के, शेष की लिमिट अलग हो जाएगी, के टेंस टू जीरो, शेष बचा कितना है, कॉस बाई प्लस के इंटू कॉस बाई, ये बचा, दोनों की अलग अलग लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट हो गई वन इंटू, यहाँ लिमिट के की जगह जीरो रख दो, तो यहाँ बचा कॉस बाई इंटू कॉस बाई, तो सबका गुणा करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बाई। अब इसको लिखते हैं, आपका ये चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई में है, इसको एक्स में बदलते हैं, तो ये लिख सकते हैं वन अपॉन सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का उल्टा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को लिखते हैं वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बाई, वन अपॉन वन प्लस टेन वाई का मान देखो है एक्स, टेन वाई ये एक्स लिखा है, तो एक्स रख दो टेन वाई की जगह, तो स्क्वायर लगा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वाई की वैल्यू कितनी है, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर।